त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऑडियंस को बता रहा था आपके कथक के क्वालिफिकेशंस के बारे में। मैंने डांस इंडिया डांस DID का ऑडिशन बचपन से अभी तक मैंने 2 बार दिया है। इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज ZTV पे शो आता था, उसका भी ऑडिशन में दे चुका हूँ। क्लासिकल डांस वालों को वहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। कि आप सभी लोग बहुत टाइम से मुझे पूछ रहे थे यार आपके सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ 145K पर ही अटके हुए हैं। तो मुझे लग रहा है अब जाकर कि जी हाँ, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज विशाल द वे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है और जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं वो अक्सर ये बात करते हैं कि जब भी आप कैमरे के सामने होते हैं तब आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट कैसे होती है, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो ये मुस्कुराहट कैसे होती है। तो ये मुस्कुराहट का राज क्या है? आपके साथ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा मुस्कुराते हैं। चलो मैं अब आपको ना इसका राज बताता हूँ। इसका जो राज है ना वो काफी ज्यादा सिंपल है। भगवान श्री कृष्ण को मैं बचपन से ही अपना इष्ट देव मानता हूँ। रोज ही जाता हूँ और उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ, उनके सामने प्रार्थना करता हूँ। तो जब भी मैं कृष्णा के सामने जाता हूँ ना, तब मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूँ कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानी कि आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही दोस्त हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही ज्ञान है, आप ही विद्या हैं। मैं हर एक चीज भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ और यही कारण है कि जो भी चीजें होती है ना वो ज्यादा मुझे अफेक्ट नहीं करती है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ मैं भगवान महादेव को भी बहुत मानता हूँ। तो महादेव जी का ना शिव तांडव के अंदर एक श्लोक है जिसको प्रकांड पंडित रावण ने लिखा था। रावण भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, बहुत ही बड़े विद्वान थे रावण। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा रावण को मारने के लिए। रावण रचित जो शिव तांडव है उसके अंदर एक श्लोक है कि दशद्विचित्र तल्पयो भुजंग मुक्ति कश्चो गरिष्ठ रत्न लौश्रियो श्रीहद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो समम प्रवर्तिकम कदा सदा शिवम भजाम्यहम, समम प्रवर्तिकम कदा सदा शिवम भजाम्यहम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध रुद्र स्फुरत कहून शीत नीत महाप्रबंध बंधु कंधर निलिम्प निर्जरी धरस्तु नोतु कृत सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियम जगत धरुंधर, कला निधान बंधुर श्रियम जगत धरुंधर। भाई जो पूरे जगत में धरुंधर है, इनसे बड़ा धरुंधर कोई है ही नहीं। जो सर्वशक्तिमान है, जो त्रिकालदर्शी है, उनके सामने अगर आपने हाथ जोड़ दिए ना तो आपको दुनिया में किसी और के सामने हाथ जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बुरा वक्त सबका आता है, सबके जीवन में बुरा वक्त होता है, लेकिन आपको उसी लगन के साथ, उसी मेहनत के साथ हमेशा अपने काम को करते रहने का, क्योंकि मुझे पता है कि जो होने वाला है वो होने वाला है और जो भी होगा वो भगवान श्री कृष्णा भगवान महादेव की मर्जी से होगा। और बाकी हम तो उनके भक्त हैं ही, हम तो उनके पुत्र हैं ही। अभी मम्मी और पापा थोड़ा बाहर गए थे किसी काम से, अभी वो लोग घर आ गए हैं। दीपिका दीदी ना अभी कथक की प्रैक्टिस कर रही है उनके। तो चलो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो दीपिका दीदी के कथक की प्रैक्टिस को देख लेते हैं। तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया कि मेरी जो सिस्टर है, माय डियर सिस्टर है, वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है अभी कथक करते हुए। तो चलो एक काम करता हूँ, उनको मैं लेके आता हूँ और कैमरे के सामने आप सभी लोगों से बातें करवाता हूँ। आओ दीपिका दी, आओ आओ, इधर 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 आओ। क्यों ऐसा ब्यूटीफुल दिख रहे हो आप? दर्शकों की जान लेने पे क्यों टिकी हुए हो दीपिका दीदी?
से? एक्चुअली मुझे आज कथक का शूट करना था, इसलिए मैंने आज इतना रेडी हुआ है। अच्छा, मैं ना ऑडियंस को बता रहा था आपके कथक के क्वालिफिकेशंस के बारे में, आप ही बता दो क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा उसका नॉलेज नहीं है कथक का, तो आप बताओ कितने साल आपने पढ़ाई किया कथक वगैरह? का 6 साल का कोर्स होता है, तो अभी मैं डिप्लोमा कोर्स कर रही हूँ, अभी मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो गया, 4th ईयर में अभी मैं आ गई हूँ, 3 साल बचा है मेरा। मतलब अभी 3 साल बचे, 3 साल के बाद क्या पूरा खत्म? नहीं, उसके बाद मुझे कथक में MA करना है, 6 साल का जो कोर्स है उसमें विद हो जाएगा, उसके बाद मुझे कोविद करना है, उसके बाद मुझे MA करना है कथक में, उसके बाद मुझे PhD करनी है, अगर हो पाया तो PhD। बाप रे, इतनी सारी चीजें होती है एक डांस फॉर्म के अंदर, क्लासिकल डांस के अंदर? हाँ, ये सारी डिग्रियां भाई साहब होती है। मैं अगर पहली बार किसी को सुन रहा हूं। डांस में इंटरेस्ट है, क्लासिकल में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ले सकता है। जैसे जी। हमारे छत्तीसगढ़ में इंदिरा कला विश्वविद्यालय है, मेरी डिग्री वहाँ जो से कि बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है यार। फॉरेनर्स भी आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। फॉरेनर्स स्पेशली छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में आते हैं, और खैरागढ़ जिले के अंदर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के अंदर। दीपिका दीदी अभी वहाँ से ही कर रही है, बताओ कितने गर्व की बात है, एक भाई के लिए कि उसकी बहन वहाँ से कर रही है, और वो भी क्लासिकल डांस में। क्लासिकल डांस में करना इट्स सो टफ मैन, क्योंकि आजकल की जनरेशन को क्या लग रहा है पता है कि हिप हॉप करो तो स्वैग आता है, स्टाइल आता है, हिप हॉप। लेकिन हिप हॉप भी आना चाहिए। एक्चुअली मैं ना हिप हॉप नहीं कर पाती हूँ, मेरे साथ क्या होता है मैं बताऊँ, मैं हिप हॉप करने जाती हूँ, मेरा कथक निकल जाता है। मैं जैसे कोई भी सॉन्ग सुनती हूँ ना, मेरा हाथ सिर्फ यूं यूं मूव होता है। देखो क्या लगता है पता है, आजकल हिप हॉप और बॉलीवुड ये डांस तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कथक है, भरतनाट्यम है, ये सारे जो क्लासिकल फोक डांस है ये नहीं कर पाता कोई। इसको पर्टिकुलर आपको सीखना पड़ता है, इसका अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके ये डांसेस आपको आते हैं। और हाँ, जब भी रियलिटी शोज वगैरह में कोई जाए ना, तो वहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस क्लासिकल डांस को दी जाती है। क्योंकि मैंने भी अभी तक देखो, मैंने डांस इंडिया डांस BID का ऑडिशन बचपन से अभी तक मैंने 2 बार दिया है। ड्रामेबाज, इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज ZTV पे शो आता था, उसका भी ऑडिशन में दे चुका हूँ, टीवी सीरियल्स का भी ऑडिशन दिया है, तो थोड़ी बहुत अपने को नॉलेज है, उतनी ज्यादा नहीं है। क्लासिकल डांस वालों को वहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है किसी भी रियलिटी शो में। किसी भी शो में आप अगर NSD में भी जाना चाहते हैं, या किसी भी थिएटर में जाना चाहते हैं, या सीरियल में जाना चाहते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर कुछ अलग एक्टिविटी आनी चाहिए। या तो आप स्पोर्ट्स में बेस्ट हो, डांस में हो, म्यूजिक में हो, एक्टिंग ठीक है, लेकिन आपको एक अलग सी चीज आनी चाहिए, अलग सी चीज आनी चाहिए, एक हट के टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर, तब जाके आप भीड़ से अलग दिखोगे। हट के टैलेंट होगा तभी। दीपिका दीदी की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ की बहुत ही जानी मानी मॉडल है ये। तो मैं अपनी बहन की तारीफ ज्यादा नहीं करता, आप लोग भी देखते हो ब्लॉग्स के अंदर, इसकी तारीफ करेगा भी कौन, लेकिन ठीक है ना, कर रहा हूँ ना, अभी कर रहा हूँ ना। यहाँ पर ब्रांड्स जो है वो इनको लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका बस काम इतना ज़्यादा होता है ना, ये शूटिंग होता है, मॉडलिंग होती है, जिस वजह से उनका काम नहीं कर पाती है। आप लोगों को तो पता है कि प्रोफेशनल डांसर है तो डांस की ट्रेनिंग भी देती है, ठीक है, जिस वजह से इनको टाइम नहीं मिल पाता है। मैं तो इनका बहुत दिमाग खाता रहता हूँ, हर बार जब भी मेरे को मन किया मैं दिमाग खाने के लिए चला जाता है। दुनिया भर में किसी को ये गालियाँ नहीं देंगी, लेकिन अपने भाई के लिए गालियाँ निकलती है, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है बहनों की गालियाँ सुनने में, चाहे वो दीपिका दीदी हो, भूमिका दीदी हो, ऐश्वर्या दीदी हो। ऐश्वर्या दीदी तो गालियाँ नहीं देती यार। नहीं, ऐश्वर्या दीदी नहीं देती, लेकिन ऐश्वर्या दीदी क्या है, रूठ जाती है कभी कभी, उनको गुस्सा आता है तो बात नहीं करती, रूठ जाती है, ऐसा टाइप का। भूमिका दीदी वाला ऐसा मुंह बनता है ऐश्वर्या दीदी का, ये वाला मुंह बनता है ऐश्वर्या दीदी का, ऐसा कुछ। पहले ना बहनों के साथ मस्तियां करने में और फिर उनको मनाने में काफी मजा आता है। और भूमिका दीदी का मार दूंगी मैं, उठा के पटक दूंगी। मारेगी नहीं कभी की, मार दूंगी मैं, उठा के पटक दूंगी। क्या बोलती है, उठा के पटक दूंगी। दीपिका दीदी को फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम ID है वो आप बता देंगे। ऑफिशियल दीपिका दवे, ये मेरा मॉडलिंग और एक्टिंग का प्रोफाइल है, और डांस का प्रोफाइल मेरा DD डांस क्लास है। और यदि आपको कोई काम हो तो आप डायरेक्टली इनको DM कर सकते हो, इनके मेल पर भी मेल कर सकते हो, या फिर मेरा मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मेल कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट जिस भी सब्जेक्ट में, आप उसको करो। ये नहीं कि किसी के प्रेशर में आके आप स्टडी करो, बट आपका स्टडी में मन ही, जैसे मुझे स्टडी में बिल्कुल मैं 0 हूँ, और तो ले दे के 70% बन जाते हैं, वो बात अलग है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मैं टॉपर था भाई, टॉप 10 के अंदर आता था, टॉप 10 के, टॉप 3 के अंदर, टॉप 10 के अंदर हम भी आ जाते थे भाई वैसे तो। लेकिन हाँ, स्कूल में जो रेपुटेशन मेरी थी ना, आई डोंट थिंक किसी और की उतनी रेपुटेशन होगी जितनी मेरी थी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और भगवान महादेव की कृपा से उतना था, क्योंकि मैं उतना लोगों की रिस्पेक्ट करता था। टीचर्स की रिस्पेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। मुझे तो कोई याद भी नहीं करता होगा जितना, आई थिंक जितना टीचर्स की, गुरुओं की रिस्पेक्ट करोगे ना, उतना ही वो आपको हर एक काम के लिए आगे करेंगे। तो याद रखो, रिस्पेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूरी है, रिस्पेक्ट देना चाहिए। और कभी किसी से बहस ना करो प्लीज। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि तुम गलत हो या
सही हो कुछ भी हो, लेकिन वो तुमसे बड़े अगर बड़े तुमको हैं। कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज सुन लो। ठीक है, ज़्यादा बहस करना अच्छी बात नहीं नहीं होती होती है। जो है। जितना साइलेंटली काम करता है, जो ज़्यादा जवाब नहीं देता ना लोगों को, वही आगे बढ़ता है। वही आगे बढ़ता है और वही इतिहास रचता है। वो एक कहावत है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा, वाह, है ना। राइट तो राइट, फिर मैंने भी सुना है। हमेशा हमेशा तो आपके हेटर्स बहुत होंगे, निंदा करने वाले बहुत होंगे, आपकी प्रशंसा करने वाले भी होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन आपको उन पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने कार्य पे फोकस करना है, अपने कर्म पे फोकस करना है। कर्म और करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। हाय हाय कृष्णा जी, आज के ब्लॉग में तो भगवान श्री कृष्ण ही छाए हुए हैं, सुबह से उनकी ज बात हो रही है। क्योंकि हम रियाज करिए। कृष्ण भक्त है ना। कृष्ण भक्त है ना, जी हाँ, कृष्ण हम कृष्ण भक्त। भक्त। चलिए आप अपना जय रियाज श्री करिए। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और हम यहाँ पर खाना वाना खा लेते हैं। अभी तक मैं खाना नहीं खाया हूँ, तो जल्दी से खाना खाने के लिए जाता हूँ। भाई साहब मस्त, थोड़ी देर के लिए मैं सो गया था। इतनी प्यारी और इतनी मीठी नींद आई थी ना, मैं क्या बताऊँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं उठा हूँ और उठते ही आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्या। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है, आप सभी लोग बहुत टाइम से मुझे पूछ रहे थे यार आपके सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या कारण है कि आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 145K पर ही अटके हुए हैं। मैं भी इस चीज़ को अगले 1-2 महीनों से मैं देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है अब जाकर कि जी हाँ कुछ ग्लिच हो रहा है यूट्यूब का। अभी जब मैंने अपने यूट्यूबर फ्रेंड से बात की ना, 2-3 यूट्यूबर्स से बात की, तब मुझे पता चला कि इस तरीके का ग्लिच कभी कभी चैनल में आ जाता है, जो कि नॉर्मल है, कोई इसमें डरने की बात नहीं। नॉर्मली ग्लिच हर चैनल में आते हैं और यही ग्लिच मेरे चैनल पे अभी आ गया है। और इसी ग्लिच की वजह से कहीं ना कहीं मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ भी रहे हैं ना तो भी यूट्यूब उसको शो नहीं कर रहा है, क्योंकि चैनल पे ग्लिच चल रहा है। तो जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी लोग व्लॉग्स को रोज देखते हैं, रोज फॉलो करते हैं, प्लीज डरिए मत, एक तरीके का ग्लिच चल रहा है मेरे चैनल पे। इसी कारण मैंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। तो डिसीजन कुछ ऐसा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड कर रहा हूँ। कुछ दिनों तक मेरे सब्सक्राइबर्स हाइड रहेंगे, किसी को भी नहीं दिखेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं। जैसे ही ये ग्लिच की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और फिर से सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, मैं फिर से सब्सक्राइबर्स को पब्लिक कर दूंगा आप सभी लोगों के सामने। लेकिन अभी मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा। ये जो अनाउंसमेंट है वो मैं आज सुबह से सोच रहा था कि आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। ये तो अभी बजे हैं 9:15 और अभी अभी मेरी वर्कशॉप आज की कंप्लीट हुई है। भाई साहब मजा आ गया, मतलब ये जब मैं अटेंड करता हूँ ना तो दिल से इतना सुकून मिलता है, इतना ज्यादा मजा आ जाता है। आज तो फिलहाल मैंने फोन से ही वर्कशॉप को अटेंड किया, क्योंकि क्या हो रहा था ना यार, लैपटॉप से अटेंड करता था ना तो मेरे को कम से कम 6 से 7 बार वो बाहर कर देता था, पता नहीं क्यों बार लॉग आउट कर देता था, मेरे को लॉग इन होना पड़ता था, वो भी मीटिंग के बीच में। वो अच्छा नहीं लगता, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज तो अपन फोन से करेंगे। मैंने फोन से किया और अच्छा हुआ, मतलब दो बार समथिंग बस मैं बाहर हुआ था। बहुत सारी गलतियां पता चलती है और बहुत सारी चीजों के बारे में जानने को मिलता है। और ये रिंग लाइट ये भी बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है भाई, ये बहुत काम करती है मेरा। नहीं ये अरे पूछो, जो रील बनाते हैं पूछो उनसे। टिकटॉक पहले बनाते थे, आजकल इंस्टाग्रामर है, रील बनाते हैं। इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत ज्यादा। खासकर हम जैसे कंटेंट क्रिएटर का जो मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, जिनको बहुत सारे काम होते हैं और बहुत कुछ करना होता है, आप सभी लोगों के लिए मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ ना, इवन जो ये जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, ये भी आप लोगों के लिए अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे कुछ अच्छा सा आउटपुट निकालने वाला हूँ जो कि आप लोगों तक पहुंच जाएगा। हर एक काम आप सभी लोगों के लिए। फिलहाल तो 9:15 हो गए हैं। यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए, सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज यार, आप ही तो मेरी जनता हो। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसी तरह प्यार देते रहो और हाँ सपोर्ट करते रहो। जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बाय बाय।